सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं, उस कॉलेज के बारे में मुझे तकरीबन 3-4 साल से काफी सारे बच्चों ने रिव्यू करने के लिए बोला। मैं आज उस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो कोलकाता आती है उसके अंदर ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आज उस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं जहां से मैंने खुद से भी पढ़ाई की है और जहां से जो एक ऐसी कॉलेज है, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, अगर आपकी जेई मेंस में उतनी अच्छी रैंक नहीं लगी हुई है, तो आप इस कॉलेज के लिए चूज कर सकते हैं। और मैं उस कॉलेज के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे तो एक छोटी जॉब लगे या फिर बड़ी जॉब लगे, अमूमन हर एक बच्चे को यहाँ पे एक जॉब लग ही जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आईईएम कोलकाता के बारे में बात करने वाला हूँ। डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉलेज किस तरीके से है और किन बच्चों को इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। एक और बात, वीडियो में हम लोग आगे बढ़े, आईईएम कोलकाता में जो एडमिशन होते हैं यार, तो वो जेई मेंस के थ्रू होती है, WBJEE के थ्रू होती है, डायरेक्ट एडमिशन होती है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ और वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ। जिस बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन लेना हो या फिर जिस बच्चे ने आईईएम जेई की परीक्षा दी है और उसमें उसका उतना अच्छा रैंक नहीं आया है, असिस्टेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए कि किस तरीके से कॉलेज में एडमिशन्स वगैरह हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप लोग नीचे दिए गए या तो गूगल फॉर्म को या फिर आप लोग व्हाट्सएप की लिंक है वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100% आप लोग को असिस्टेंस वहाँ पे मिल जाएगी। बात करूँ तो ईएसटीडी है इसकी 1989, तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 30 साल से भी ज़्यादा इस कॉलेज को हो चुके हैं। ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 150 से 200 के अंदर ये कॉलेज आता है। एक और बात, अगर आप वेस्ट बंगाल में टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम NITs और IITs, IIT और NIT को छोड़ के अगर आप टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो आईईएम कोलकाता भी उसके अंदर ज़रूर से ज़रूर आती है। ठीक है, UGC और AICTE ये कॉलेज हमारा अप्रूव्ड है और ये कॉलेज हमारा कोलकाता का हार्ट जो हम लोग कहते हैं, सॉल्ट लेक में ये कॉलेज हम लोगों का स्थित है। इसी वजह से इसको लोकेशन एडवांटेज बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप कॉलेज कभी जाके विजिट करेंगे तो कॉलेज की कैंपस थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इस कॉलेज के सराउंडिंग्स अगर आप देखेंगे तो बगल में आपको TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसे बहुत सारे IT कंपनी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो कोर्सेज आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, BTech, MTech, मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्सेज आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। बीटेक में कौन कौन से ब्रांचेस हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी और इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को आईईएम कोलकाता के ऊपर एक ब्लॉग लिख रखा है, उसमें सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। हालांकि इसमें कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे और भी बहुत सारे बीटेक कोर्सेज आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अब कैसे होगा भैया एडमिशन? यहाँ पे आप लोगों की IEMJEE नाम की परीक्षा होती है, उसके थ्रू हो सकती है। WBJEE नाम की परीक्षा होती है, उससे हो सकती है। उसके बाद जेई मेंस जो परीक्षा होती है उसके रैंक के बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिल जाती है और मैनेजमेंट कोटा से आप लोगों को एडमिशन मिलता है। तो ये 4 तरीके से आप लोगों को, अगर आप बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस 4 तरीके से आप लोग यहाँ पे एडमिशन वो ले सकते हैं। IEMJEE गोइंग ऑन था, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, आप लोग एक बार जाके डेट भी चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन अभी भी चालू हो, आप उसको जाके अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा या फिर IEMJEE में रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, WBJEE में रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, तो और अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन असिस्टेंस मिले, एडमिशन में कुछ हेल्प मिले, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप लोग कांटेक्ट जरूर से जरूर की। तो 2024-25 के लिए जो बैच है वो 7,85,000 रुपये आप लोगों की फीस लगेगी। फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस होने वाला है वो 1,20,000 रुपये होने वाले हैं और सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स कितनी फीस है वो आपके सामने दिख रही है। सिमिलरली अगर आप BBA MBA करना चाहते हैं, मैनेजमेंट और भी जो डिफरेंट कोर्सेज करना चाहते हैं, उसकी फीस यहाँ पे दिख रही है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है कि 10th और 12th में कितनी परसेंटेज आप लोगों की मार्क्स होनी चाहिए वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कोर्स वाइज। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस चाहते हैं तो 90% मार्क्स आपके क्लास 10th और 12th में होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप CSE IoT भी अगर लेना चाहेंगे तो इन दैट केस आप लोगों को 80% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर CSBS लेना चाहते हैं तो इन दैट केस आप लोगों को 70% मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाती है। तो सीट्स लिमिटेड है, तो जिन बच्चों का पहले एडमिशन हो गया उन बच्चों का एडमिशन हो गया, तो आप लोग इस चांस को मत खोइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं कैंपस की बात करूं तो देखिए, कॉलेज में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। जो मैंने भी अनुभव किया जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो एक थोड़ी सी मुझे ड्रॉबैक लगी। वो ड्रॉबैक मुझे ये लगी कि कॉलेज की जो कैंपस एरिया है वो बहुत ही कम है। हालांकि आईईएम कोलकाता की जो है वो काफ़ी सारे कैंपसेस हैं, जैसे कि एक UEM कोलकाता है, हमारा UEM जयपुर है जो कि काफ़ी बड़ी कॉलेज है, IIM गुरुकुल कैंपस है, IIM मैनेजमेंट कैंपस है, IIM आश्रम कैंपस है और IIM पब्लिक स्कूल भी एक है हमारी। ठीक है, लेकिन अगर आप जो इसकी जहाँ पे आप लोग बीटेक के लिए जो एडमिशन लेंगे तो उसकी कैंपस एरिया अगर आप देखेंगे तो 3 एकड़ की कैंपस एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस अमूमन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप LPU देखें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखें, VIT देखें, SRM देखें, 300, 400, 500 एकड़ की कैंपस
कैंपस होती है। वहीं अगर आप आईएम कोलकाता को देखते हैं तो 3 एकड़ की कैंपस है, तो कैंपस काफ़ी ज़्यादा छोटी है। कैंपस अगर छोटी है तो इससे एक चीज़ आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सारी आप लोगों को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, या बस की फैसिलिटी हो गई, या फिर जिम्नेशियम हो गया, या फिर प्लेग्राउंड, या फिर इंडोर गेम्स जो फैसिलिटीज़ होती हैं, लेबोरेटरीज हो गई, वो मिलेगी। लेकिन एक बड़ा कॉलेज जो फॉर एग्जांपल एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है, एक बहुत बड़ा सा कैंपस, बहुत बड़ा सा लॉन, बहुत बड़ा सा फील्ड, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड, बहुत बड़ी बड़ी क्लासरूम, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आईएम कोलकाता उन बच्चों के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप झारखंड, यूपी, बिहार या वेस्ट बंगाल के इलाके से आप एक स्टूडेंट आते हैं और आपकी बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप चाहते हैं कि 8-10 लाख में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए, और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के साथ साथ आप चाहते हैं कि मुझे एक जॉब असिस्टेंस मिल जाए, तो आईएम कोलकाता फेमस क्यों है? इसकी कैंपस छोटी है, सब कुछ छोटा है, तो आखिर ये फेमस क्यों है? फेमस इसलिए कि यहाँ पे अमूमन एक बच्चे को एक जॉब मिल जाता है, फिर वो आपको 4 लाख का लगे, 5 लाख का लगे, 10 लाख का लगे, 20 लाख का लगे या 25 लाख का लगे। अमूमन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देखा गया, जो मैंने अपने बैच में भी अनुभव किया, अप्रॉक्सीमेटली एक जॉब यहाँ पे एक बच्चे को वो मिल जाता है। अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं, अगर आपका कोई बैकलॉग वगैरह नहीं रहता है, फेल नहीं करते हैं, तो चांसेस आर देयर कि आपको एक जॉब वो लग जाती है। 100% प्लेसमेंट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो आईआईटीज़ में भी नहीं होती, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एक जॉब लगभग ऑलमोस्ट सारे बच्चों को मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में थोड़ी देर पहले मैंने सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया। एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड आप लोगों को नहीं मिलता, बाकी फेस्ट वगैरह सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है, तो उन चीज़ों में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, अब आईएम कोलकाता में अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये कट ऑफ जो आप लोगों को दिख रही है, ये 2023 की दिख रही है। अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे तो WBJEE और जेईई मेंस दोनों ही के थ्रू यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन वो मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की WBJEE की ऑल इंडिया सीट की कट ऑफ देखेंगे तो 6198 है। वहीं अगर आप चाहें तो एक बार यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आप लोगों को और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी भैया जेईई मेंस के थ्रू क्या कट ऑफ वगैरह होती है, तो या तो वो हमारी एप्लीकेशन JEE 360 पे आप देख सकते हैं, फिर हमारे एक वेबसाइट पे आप जाके जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, अब आईएम कोलकाता के प्लेसमेंट्स के ऊपर आते हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे 2020, 21, 22, 23 सबकी प्लेसमेंट्स यहाँ पे दिखाई है। अगर आप हाईएस्ट पैकेज में देखेंगे तो 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 44 लाख हाईएस्ट पैकेज थी, 2021 में इट वॉज 79 लाख, 2022 में 72 लाख, और 2023 की हाईएस्ट पैकेज अभी तक इसमें बताई नहीं गई है, वेबसाइट पे अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि 45 लाख से 100% ये प्लेसमेंट जो होगी वो ज़्यादा ही होगी हाईएस्ट पैकेज आप लोगों की। ठीक है, अच्छा, वहीं अगर आप मीडियन सैलरी की बात करेंगे 2023 की, तो यूजी कोर्सेज के लिए मीडियन सैलरी है 4.8 लाख पर एनम, और अगर आप वहीं 2022 में देखेंगे दैट वाज 4.5 लाख पर एनम, एंड 2021 में दैट वाज 4.25 लाख पर एनम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं मीडियन सैलरी कह रहा हूँ, एवरेज सैलरी नहीं कह रहा। मीडियन सैलरी अगर 4.5 लाख है तो एवरेज सैलरी डेफिनेटली 5 लाख से ज्यादा ही होगी, लेकिन हम लोगों को जो मेन फर्क पड़ता है वो मीडियन सैलरी से पड़ता है। डेट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे मीडियन सैलरी के बारे में डिस्कस किया। कितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठे थे, तो टोटल ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हुए वो 12 से 11 हुए, जिनमें से 1034 बच्चों को प्लेसमेंट वो लगी। ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की प्लेसमेंट की बात। तो प्लेसमेंट अमूमन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनी या फिर फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी कैंपस विजिट करेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सारी कंपनी फिलहाल तो कैंपस विजिट नहीं करती है। और बाकी अगर मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंडोर गेम सारे ही अवेलेबल है, बास्केटबॉल कोर्ट आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन अगर आप सोचेगा कि मुझे क्रिकेट की फील्ड मिले, फुटबॉल की फील्ड मिले, तो ये सारी चीज़ें यार टू बी वेरी ऑनेस्ट अवेलेबल यहाँ पे कॉलेज में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो अब कुछ सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि हेरिटेज और आईएम कोलकाता में सोचते हैं कि भैया मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ। देखो, अगर आपका प्राइम फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए भैया, इन दैट केस आप लोग फिर आईएम को हेरिटेज के ऊपर चूज कर सकते हैं, या फिर टेक्नो इंडिया को तो खैर आईएम सबसे पहले, अगर आपका प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो आईएम सबसे पहले, फिर हेरिटेज, फिर टेक्नो इंडिया। लेकिन अगर आप कैंपस लाइफ सोच रहे हो कि भैया मुझे बहुत अच्छी सी कैंपस लाइफ मिले और इन्जॉय मुझे बहुत ज़्यादा करना है, इन दैट केस फिर हेरिटेज हम लोगों का पहले आ जाता है, उसके फिर बाद आप लोग आईएम कोलकाता को चूज कर सकते हो। तो चॉइस इज योर्स कि आप लोग क्या किस चीज़ को मतलब चूज करना चाहते हैं। एक और बात, आईएम कोलकाता में ड्रेस कोड है, हेरिटेज वगैरह में ये सारी चीज़ें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आईएम कोलकाता में ड्रेस कोड है, एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम में आप लोगों को कॉलेज विजिट करना पड़ता है, उसके बाद कॉलेज बंद हो जाती है गेट, और थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, कॉलेज आप लोगों को विजिट करना पड़ता है। अगर एब्सेंट करेंगे तो घर पे नोटिफिकेशन जाएगी आप लोगों की कि आप क्यों एब्सेंट कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि ड्रेस कोड का मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी कॉलेज के हिसाब से जो ड्रेस कोड दी जाएगी वो पहन के ही आप लोग कॉलेज विजिट कर सकते हैं। नॉर्मल ड्रेस में आप लोग कॉलेज विजिट
नहीं कर सकते। तो ये बात थी कुछ IIM कोलकाता की, कुछ मैंने प्रोज भी गिनाए, कुछ आप लोगों को कॉन्स भी गिनाए। रेस्ट इज अप टू यू कि आप लोग क्या डिसाइड करना चाहते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। बात यार यहाँ के फैकल्टीज़ और तो फैकल्टीज़ के साथ अगर आप एक ढंग से स्टूडेंट हो और ढंग से अगर पढ़ाई करोगे, जैसे मेरा अगर मैं खुद के रिलेशन की बात करूँ तो काफ़ी सारे टीचर अभी भी मुझे वहाँ पे जानते हैं, प्रोफेसर्स अभी भी मुझे जानते हैं। कभी मैं जाता हूँ तो विजिट करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो वो बॉन्डिंग आप लोगों को मिलेगा वहाँ पे जाके, ठीक है। स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली मिलेंगे। इनफैक्ट जब मैं अपना पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे जैसे कि एक डर सा होता है कुछ यूपी बिहार इन सारे बच्चों को, झारखंड के बच्चों को कि बंगाल जा रहा हूँ वहाँ पे कॉलेज में रैगिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती। दूसरी बात है कि कॉलेज का अपना हॉस्टल कॉलेज के अंदर नहीं, थोड़ी सी दूर पे जाके आप लोगों को कॉलेज का हॉस्टल मिलता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज के हॉस्टल को बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दो। आप 2-3 बच्चों का, 4 बच्चों का ग्रुप बना के एक फ्लैट ले लीजिए या फिर किसी पीजी में एडमिशन ले लीजिए, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा रादर देन कि कॉलेज के हॉस्टल को चूज करो, क्योंकि वहाँ पे भी फिर टाइम रिस्ट्रिक्शन की कितने बजे एंटर करें, कितने बजे बाहर जाना है, तो इस रिस्ट्रिक्शन का कोई फायदा नहीं बनता है। जब आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो थोड़ी सी फ्रीडम आप लोगों को होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि IIM कोलकाता से एक आप लोगों को एडवांटेज और मिल सकता है कि अगर आप कोई भी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो जो लोकेशन आप लोगों का है, इस कॉलेज के लोकेशन से सारी चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल है, जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और भी अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपकी कोई डाउट होगी और मैं अगर कमेंट आप लोगों का पढ़ पाया तो उस कमेंट की मैं रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।